क्या आपने कोविड वैक्सीन ली है? अगर ली है तो कोई तकलीफ हुई क्या? मेरे दादी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे दादाजी को तेज बुखार आया था। ऐसा ही है तो क्यों लेने का वैक्सीन? जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेरे एक दोस्त की मौत कोविड होने से हो गई। अगर उसने कोविड वैक्सीन लिया होता तो? आप इस तरह की बातें अक्सर सुनते आते हैं। कोविड वैक्सीन के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके मन में इस वैक्सीन के बारे में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे। कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स के लक्षण कभी शुरू हो जाते हैं? पहले दिन से 3 दिन तक लक्षण शुरू हो जाते हैं और यह लक्षण 2-3 दिन तक ही रहते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं। इस लक्षण से कौन कौन से प्रकार हैं? इस लक्षण के लोकल और जनरलाइज्ड। लोकल माने तो स्थानीय लक्षण, जनरलाइज्ड यानी कि पूरे बदन में जो होते हैं लक्षण, वही लक्षण। एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट बोले तो जल्दी दिखने वाले और क्रॉनिक बोले तो ज़्यादा दिन रहने वाले, बाद में होने वाले, ऐसा है। माइनर, मॉडरेट और सीवियर। माइनर बोले तो हल्के से, छोटे से, मॉडरेट बोले तो मध्यम और सीवियर बोले तो ज़्यादा स्वरूप, ज़्यादा भयानक, ऐसे प्रकार के लक्षण दिखते हैं। फिजिकल और मेंटल। फिजिकल यानी कि शारीरिक लक्षण, लेकिन कुछ कुछ इंसानों में मानसिक लक्षण भी दिखते हैं। अभी हम लोकल इफेक्ट्स यानी कि स्थानिक लक्षण के बारे में जानकारी ले लेंगे। स्थानिक लक्षण यानी कि जिस जगह इंजेक्शन दे दिया है उसी जगह जो लक्षण दिखते हैं वो हम देखेंगे। ये इंजेक्शन की जगह दर्द होता है, कभी कभी इसका सूजन आता है, त्वचा का लाल होना या खुजली होना, या इंजेक्शन देने के बाद जो लिम्फ नोड यानी कि लसिका ग्रंथि होते हैं वो लसिका ग्रंथि को सूजन आना, इस प्रकार के स्थानीय लक्षण दिखते हैं। जनरलाइज बोले तो पूरे बदन में होने वाले लक्षण, जैसा कि सर दर्द है, बदन दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, मतली, उल्टी, सर्दी, जुकाम, गले में खिंचखिंच, खांसी, कमजोरी, थकान महसूस होना, चक्कर आना, हाथ पांव कांपना, कंपन होना, ऐसे प्रकार के ये जो लक्षण है वो जनरलाइज्ड है, शारीरिक है। अब हम मानसिक लक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल लक्षण के बारे में जानकारी ले लेंगे। वैक्सीन लेने के बाद रिएक्शन आने का डर, कुछ गलत किया है या हो गया है इसके बारे में डर, या मूड खराब होना। शारीरिक या मानसिक लक्षण दिखने के बाद उसका रिपोर्ट करना चाहिए। वो रिपोर्ट कहाँ करेंगे? तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर दिया है, उस टोल फ्री नंबर में रिपोर्ट करो या हेल्पलाइन को कॉल लगाओ या ईमेल करो। ऐसे लक्षण दिखने पर दवाइयाँ कहाँ से ले लें? पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आरएच यानी कि रूरल हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाइयाँ ले सकते हैं। ये लक्षण दिखने के बाद ट्रीटमेंट कैसी होती है, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है? जैसे लक्षण है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उस प्रकार ट्रीटमेंट भी होती है। माइल्ड लक्षण होते हैं तो वो सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद ब खुद कम हो जाते हैं, या सर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, बदन दर्द है तो सिर्फ पैरासिटामोल लेने से ही ठीक हो जाते हैं। जो मॉडरेट लक्षण यानी कि मध्यम रूप के लक्षण दिखते हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। वो आपको ओपीडी में ही गोलियां या दवा या इंजेक्शन देके घर भेज देंगे। लेकिन जो सीवियर लक्षण होते हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर की सलाह लेके अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। वैक्सीन के बारे में एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? कोई भी वैक्सीन लिया तो छोटे छोटे लक्षण दिखते ही और दिखने ही चाहिए, होने ही चाहिए। इसको तो एक्शन ही बोलते हैं।
इसको गलती से कभी भी रिएक्शन मत बोलो। जो लक्षण सीवियर होते हैं सिर्फ उसी को ही रिएक्शन बोलना चाहिए, उसी के ही रिएक्शन बोलो। अगर किसी बंदे को वैक्सीन दे दिया और उसे सरदर्द होने लगा तो वो क्या बोलता है, मुझे रिएक्शन आ गया। बदन दर्द होने लगा, मुझे बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया। अरे इसको गलती से भी रिएक्शन मत बोलो। वैक्सीन का एक्शन शुरू हो गया है, ये तो अच्छी बात है ना। वैक्सीन का एक्शन होना ही चाहिए। कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देते। यह तो आम बात है। अगर वैक्सीन लिया है तो एक्शन होता ही है। मेरे हॉस्पिटल स्टाफ के सभी लोगों ने वैक्सीन लिया है। उसमें सिर्फ 10 लोगों को सर दर्द, बदन दर्द, हल्का सा बुखार ऐसे लक्षण दिखाई दिए। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के लोगों में एक्शन नहीं हुआ है। वैक्सीन लेने के बाद जिन लोगों में लक्षण दिखते हैं और जिनमें लक्षण नहीं दिखते उनको भी इम्यूनिटी आ ही जाती है। कोरोना वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के लक्षण के बारे में कृपा करके झूठी अफवाहें न फैलाएं। झूठे जोक्स, मीम्स, वीडियोस न बनाओ, न ही उनको फॉरवर्ड करो, न ही उसका शिकार बनो। मित्रों, यह सब सुनने के बाद में क्या आपके मन में कोविड का टीकाकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में आशंका है? तो जरा सोचो। कितने सारे इंसानों को किसी ना किसी चीज की एलर्जी होती ही है, जैसे कि दूध, दही, मटर, अंडी, चिकन, मटन या कुछ न कुछ दवाओं की भी एलर्जी हो सकती है। वैसे टीकाकरण की भी एलर्जी हो सकती है। टीकाकरण से आप और हम दूर नहीं रह सकते। आप तो जानते ही हैं, दुनिया में आने के बाद पहले दिन ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद ट्रिपल, पोलियो आदि। यदि कुत्ते ने काट लिया तो एंटी रेबीज वैक्सीन लेना पड़ता है। यदि कुछ घाव हुआ तो टॉक्साइड देना पड़ता है। हम सब जानते ही हैं कि ट्रिपल का इंजेक्शन देने के बाद बच्चों को हल्का सा दर्द होता है, हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन उसको डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटानस को प्रतिरोध करने की क्षमता आती है। मेरा आपको यह सवाल है कि कोरोना बीमारी होने के लक्षण ज्यादा दिखते हैं या टीकाकरण के लक्षण ज्यादा दिखते हैं? इसका जवाब तुम और हम जानते ही हैं। कोरोना से ज्यादा तकलीफ होती है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। कोरोना होने से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। कोरोना का टीकाकरण करते ही रहना। तो क्या आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है? अगर लिया है तो आपका स्वागत है। अगर नहीं लिया तो नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाके टीकाकरण करके आपको और आपके परिवार को सुरक्षितता प्रदान करें। जय हिंद। ओके, बेस्ट लक। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करो। धन्यवाद।